डेफिनेटली कमाल का मुकाबला देखने मिलेगा। सलामी के रूप में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए यतिराज देवरुके और उनके साथ ध्रुपद पटेल रहेंगे बल्लेबाजी के लिए। ये कॉम्बिनेशन देखना भी बहुत मायने करेगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ध्रुपद पटेल और यतिराज देवरुके बल्लेबाजी के लिए ओपन कर दें, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है यश तोलानी और ध्रुपद पटेल बतौर ओपनर के रूप में आते हैं, कंधारी किंग्स टीम हो या फिर मीरा भाईंदर में मैचेस में। लेकिन आज दो बेहतर खिलाड़ी अब एक टीम के साथ और एज अ ओपनर के रूप में उतरे हैं, ध्रुपद पटेल और उनका साथ देने के लिए यतिराज देवरुके। पहला ओवर लेकर इस वक्त बदलाव किया गया है, हर्ष गांधी को इन्वाइट किया गया है। पिछले मुकाबले में हमने देखा जहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया था किशोर सोनार को, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है हर्ष गांधी को। पहला ओवर रहेगा यहाँ पर। दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ले चलेंगे आपको अब लाइव मैच की तरफ, इन एक्शन की। और टीम डेंजर 11 बनाम रॉयल चैलेंजर के बीच का ये आज के डे 2 का दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बेहतर खिलाड़ी यतिराज देवरुके के नाम अगर बात की जाए तो टफ क्रिकेट और अंडर क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री सिक्सर लगाने का विक्रम है इनके नाम, और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मीरा भाईंदर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, ऐसी कोई गली नहीं होगी, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई मैदान नहीं होगा जहां पर यतिराज देवरुके का नाम नहीं होगा। लेट्स सी दमदार खिलाड़ी है क्या इनका परफॉर्मेंस यहाँ पर इस मैदान के बीच में बोलता हुआ नजर आएगा। पहली गेंद, ओहो पहली गेंद यहाँ पर बाहर की गेंद थी। केशव सोनार से गलती हुई है। मानो कि आज रॉयल चैलेंजर ने पूरी की तरह पूरा गलतियां की है। पहले मुकाबले में भी गलती की और यहाँ पर भी गलती। अब 5 मिलता हुआ यहाँ पर टीम डेंजर 11 को यहाँ पर 5 रन मिलते हुए गलती की है केशव सोनार ने। बहुत दूर भी खड़े थे। अरे किसी और का अंपायर भेजना है मेहंदी, किसी और का अंपायर भेजना। कितना फोन आ रहा है जो किसी और को भेज देना अंपायर। स्कैन करना, स्कैन कर रही है। फोन देना क्या दिख रहा है बोला तेज बिजनेस लोग को। अरे कोई नहीं, हम दो के भाई फेक करना भाई तू इधर वो इधर का जित करे तो बसेगा नहीं गिरे। हालांकि वेलकम के स्वरूप में यहाँ पर रन्स मिले 5 टीम रॉयल स्टनर मीरा रोड की तरफ से दिए गए ये गिफ्ट टीम डेंजर 11 को। और डेफिनेटली एक दमदार मुकाबला की उम्मीद यहाँ पर है। हर्ष गांधी वो गेंदबाज है जो कभी भी कमबैक कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, भले वो माहिम का महाराजा हो, वाई कट्टा हो, सिद्धि पैकर्स हो, और इन सभी टूर्नामेंट में डेफिनेटली गेंदबाजी की हर्ष गांधी ने। लेकिन उनके सामने जो खिलाड़ी है, इसी कोई प्रतियोगिता नहीं होगी अंडर क्रिकेट में जो वो प्रतियोगिता खिलाना होगा यतिराज देवरुके बड़ा नाम है डेफिनेटली, लेकिन अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। व्हाइट बॉल आया है, अब तक एक भी फेयर गेंद इस ओवर में इस मैच में देखने नहीं मिली है। 7 रन 6 रन स्कोर कार्ड पर बन चुके हैं। सॉफ्ट एंड सामने की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छा थ्रो, एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ और रन संख्या टोटल जहां पहुंचा है अब 7 रनों पर। हालांकि पहला ये विद द बैट रन रहेगा यतिराज देवरुके के। बहुत ही अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, बैट को नीचे की तरफ रखा और डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ में खेलते हुए नजर आए। यहाँ पर एक सिंगल रन और एक बेहतर खिलाड़ी, अब स्टाइलिश खिलाड़ी स्ट्राइक एंड पर रहेंगे ध्रुपद पटेल। कल हमने धवल पटेल को देखा, टीम ने क्वालिफाई किया, और आज ध्रुपद पटेल इन एक्शन नजर आ रहे हैं। बहुत ही सेंसिबल खिलाड़ी हैं, बहुत ही कूल खिलाड़ी हैं। लेट्स सी फील्डिंग का पोजीशन यहाँ पर चेक करते हुए और चांस लेते हुए अब ओहो यहाँ पर समझिंग गेंद हालांकि बाउंस नहीं देखने मिली, पूरी तरह से बीट करती हुई, टप्पा गिरने के बाद गेंद मानो स्किड हुई है वो, समझ नहीं पाए बल्लेबाज ध्रुपद पटेल। और इसी के साथ अच्छी वापसी यहाँ पर हर्ष गांधी इनकी तरफ से देखने मिलती हुई, और इस प्रकार से यहाँ पर वापसी की उम्मीद है टीम रॉयल चैलेंजर मीरा रोड को, क्योंकि पहला मुकाबला हार चुकी है। डू और डाई सिचुएशन उनके लिए। खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, और देखिए बल्ले का स्विंग यहाँ पर दिखाया था जरूर। गेंद जाने के बाद बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, मानो कि कह रहे थे कि अगर इस दिशा में गेंद आई तो मैं ठोकूंगा। वन से गेंद तैयार होते हुए ध्रुपद पटेल हल्का से यहाँ पर स्विच किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर।
हालांकि गेंद को फुल टॉस बनाकर खेला है, बॉडी को स्ट्रेच करते ज्यादा ध्रुपद पटेल, और गेंद के मेरिट पर गए और बल्ले का फेस यहाँ पर उल्टा ओपन किया गया और केवल एक थर्ड मैन रीजन में एक सिंगल यहाँ पर मिलती हुई अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई है। नौ रन स्कोर कार्ड पर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद हर्ष तैयार। ओह कमाल का स्ट्रोक, वेट एंड वॉच, इंतजार किया, गेंद को आने दिया अपनी तरफ और उसके बाद हल्के हाथ से इस वक्त डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेलते हुए और एक सिंगल रन। ये कला है, ये क्षमता है इनके पास, यतिराज देवरुखी के पास, ये इनका टैलेंट है जो अद्भुत है। और डेफिनेटली कई बार हमने देखा है मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी, लेकिन लेट्स सी अभी तक वो अप्रोच हो, वो एटीट्यूड नहीं दिखा है बल्लेबाजी में यतिराज देवरुखी एंड ध्रुपद पटेल इनकी तरफ से। अच्छी गेंद और यहाँ पर देखिए अपने ट्रैप में फंसाया, पहले बल्लेबाज को यहाँ पर इनवाइट किया, गहराई में डाली गेंद, केवल ग्लांस करने की कोशिश और लेकिन अच्छा कैच वहां पर सतीश सिंह की तरफ से जो कि इंदिरा नगर इस परिसर से बिलोंग करते हैं और कमाल का यहाँ पर अपना प्रेजेंस देते हुए मैदान के बीच में एक अच्छा कैच और ध्रुपद पटेल के रूप में ब्रेक थ्रू मिलता हुआ टीम रॉयल चैलेंजर टीम को, जो टीम को एक मोमेंटम यहाँ पर चाहिए था वो मोमेंटम अब यहाँ पर मिला है। नए बल्लेबाज मैन फ्रॉम राइस जतिन पाटिल मैदान के बीच में यहाँ पर आते हुए एक बेहतर खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी हैं, चारों दिशा में स्ट्रोक लगाने की इनके पास क्षमता है और डेफिनेटली घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत रहती है, इसीलिए क्रिकेट से बहुत दूर है, लेकिन लेट्स सी आज उम्मीद है कि दमदार यहाँ पर खेल करेंगे। गेंदे हुई 5 अंतिम और आखिरी गेंद। ओहो ये देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दमदार खिलाड़ी है, आते ही आते अपने प्रेजेंस को दिखाते हुए गेंद थोड़ी सी हाफ फॉली थी और उस गेंद के ऊपर टूट पड़े और डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस वक्त डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर से बहुत ही क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने मिला जतिन पाटिल के बल्ले से और 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी शुरू कर दी है जतिन पाटिल ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 14। इस ओवर के साथ यहां पर देखा जाए तो एक फाइफर आया था, एक बाउंड्रीज आई और सिंगल डबल और वाइड गेंदे भी एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा आए हर्ष गांधी के ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए केसर सोनार, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, आइकॉन वर्सेस आइकॉन, ये बैटल रहेगा। ये बैटल भाईंदर बना मीरा रोड के बीच, एक हम देखते हैं भाईंदर वेस्ट से और दूसरा खिलाड़ी नहीं किया मीरा रोड से बिलोंग करते हैं यतिराज देवरुखी। पहली गेंद यहाँ पर सम्मानपूर्वक केवल खेलते हुए गैप में खिलाड़ी वहां पर आए हैं महेश चाटे, गलती नहीं करेंगे इस वक्त, ओवर गलती हुई है, ओवर थ्रो का रन मिलेगा। क्रिकेट के खेल में आप लेजी नहीं रह सकते हो, क्विक हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि नजरें हटी दुर्घटना घटी दोस्तों, और अब दुर्घटना यहाँ पर घटी है, सिंगल का फायदा हुआ है और यतिराज देवरुखी रहेंगे स्ट्राइक एंड पर। वंस अगेन केसर टू यतिराज। ओहो बेहतर गेंद, हालांकि स्विच करने की कोशिश थी लेकिन गेंद पर गए थे, वहां पर डायरेक्ट हिट की कोशिश थी लेकिन नॉट स्ट्राइक एंड पर थ्रो नहीं और नाराज रहेंगे केसर, क्योंकि आसान सा विकेट था, अगर नॉट स्ट्राइक एंड पर थ्रो आता तो यतिराज देवरुखी का विकेट मिलता। अच्छी गेंद वहां पर केसर सोनार की तरफ से। आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाई थी 400 के स्ट्राइक रेट से जतिन पाटिल, मैन फ्रॉम राई बल्लेबाजी के स्ट्राइक एंड पर। वंस अगेन ओह अच्छी गेंद यहाँ पर पैरों के बीच से निकलती हुई, हालांकि गेंद की गति पर गए थे, गेंद के स्विंग पर खेलने की कोशिश थी जतिन की, बल्ले का फेस ओपन किया, इनर के कट लगा और पैरों के बीच में से गेंद निकली, जहां पर जति ने कह दिया कि हम रन दौड़ सकते हैं और आसानी के साथ रन को यहां पर मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। हल्के हाथ से यहाँ पर खेलते हुए नो बॉल यहाँ पर दर्शाया अंपायर ने और ये साइड का नो है, ये ऊपर का नो दिया गया है।
चलिए एंगल यहाँ पर अंपायर ने देखा है, बहुत ऊपर की तरफ से यह एंगल आया और अंपायर ने यहाँ पर नो बॉल घोषित किया है। मतलब रन यहाँ पर मिलेंगे आपको 1+1 2 रन। और अब दबाव होगा गेंदबाज केशव सोनार के ऊपर। रन संख्या टोटल 20 रन गेंदे हुई है इस ओवर में। अब तक टोटल तीन गेंदों का खेल अभी बाकी है। हल्के हाथ से खेलने की कोशिश थी जतिन की, हालांकि यहाँ पर प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा। हालांकि अंपायर को अपील कर रहे हैं कि हाथ चेक कीजिए, कहाँ पर गेंद छोड़ रहे हैं। लेट्स सी वंस अगेन। कीसर तैयार, फिर से एक बार नो बॉल रहेगा। ये इस वक्त लाइन का ये नो है और स्टेपिंग नो यहाँ पर दर्शाते हुए। हालांकि आज मानो कि टीम रॉयल चैलेंजर का यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होता हुआ। पहले इनिंग में भी बहुत रन लुटाए गेंदबाजों ने 73, और इस इनिंग में भी अब तक रन यहाँ पर लुटाते हुए नजर आए हैं। 22 10 गेंदों पर ओवरऑल। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। यतिराज तैयार स्ट्राइक एंड पर। हालांकि फॉर्म से जूझ रहे हैं, अभी तक वो लय इनके देखने नहीं मिली है जिस लय से बल्लेबाजी यतिराज हमेशा करते हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीजन में, अब तक बड़े बड़े टीमों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। रन संख्या 23 स्कोर कार्ड पर। ओहो, यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बेहतर फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लाजवाब फील्डिंग करते हुए। हालांकि गेंद भी अच्छी थी, स्ट्रोक भी अच्छा था, लेकिन उससे बेहतर, उससे उम्दा यहाँ पर फील्डिंग हुई है, जहां पर केवल एक सिंगल मिलता हुआ रन संख्या जा पहुंचा है 24 रनों पर। हालांकि एक भाई गेंदबाजी में, एक भाई फील्डिंग में कमाल करते हुए। हल्के हाथ से कट करने की कोशिश, और यहाँ पर देखिए जतिन पाटिल फॉर्म में आते हुए नजर आए। लेग कट यहाँ पर किया, गेंद को इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकालते हुए 4 रनों के लिए। और कहते हैं ना दोस्तों, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, और इस वक्त युक्ति लगाते हुए और गेंद को फेंका इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन संख्या टोटल 28 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बड़ा और लंबा ओवर देखने मिला, अब तक महंगे साबित हुए हैं दोनों ही गेंदबाज। पहले ओवर में हर्ष गांधी ने 14 रन दिए, और दूसरे ओवर में केशव सोनार ने भी इस वक्त 14 रन दिए हैं। तो रन संख्या टोटल 2 ओवर के बाद 28। हालांकि बॉडी लैंग्वेज रॉयल चैलेंजर का वो पॉजिटिव नहीं देखने मिला है पहले मुकाबले से ही, क्योंकि टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई है। पहला मुकाबला हारने के बाद अब यहां से उम्मीद रहेगी कि वापसी करेंगे। यतिराज देवरू के स्ट्राइक एंड पर। बहुत दमदार टीम, पूरी तरह से डेंजर 11। अभी रत्नदीप चौगुले का आना बाकी है बल्लेबाजी के लिए। एक हाई एंड हैंडसम बल्लेबाज, दमदार खिलाड़ी सतीश तैयार। पहली गेंद यहाँ पर नो बॉल के रूप में रहेगी, और बहुत ही स्लोअर गेंद को फेंका इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर। और मैन इन फॉर्म आते हुए अब यतिराज देवरू के 5 रनों के लिए ये चलिए अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए फिर से एक बार नो बॉल। चलिए आपके पास थर्ड अंपायर, नो बॉल है। चलिए बहुत दूर में आ जाता हुआ अब टीम रॉयल चैलेंजर के लिए। रन संख्या 35 स्कोर कार्ड पर बन चुके हैं 2 ओवर के बाद। विदाउट एनी बॉल यहाँ पर 7 रन खर्च किए सतीश ने। कमाल की बल्लेबाजी अब कर रहे हैं इस वक्त मैदान के बीच में यतिराज देवरू के, और जतिन पाटिल उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, जतिन के बल्ले से भी 2 बाउंड्री देखने मिली है, और यतिराज देवरू के इनके बल्ले से भी 2 बाउंड्रीज। एक और खराब गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, व्हाइट बॉल यहाँ पर आता हुआ। हालांकि थोड़ी सी वीक नजर आती हुई गेंदबाजी टीम रॉयल चैलेंजर की तरफ से। और यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद, सबमरीन गेंद,
और गिल्लियां किल्लियां सारी बिखेर दी है जतिन पाटिल की, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करके लौटे हैं जतिन पाटिल। 2 बाउंड्रीज लगाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। हालांकि विदाउट एनी बॉल 8 रन खर्च कर दिए थे सतीश ने, लेकिन उसके बाद कमबैक करना भी इंपॉर्टेंट था टीम के लिए, और वो कमबैक यहाँ पर देखने मिला है अब सतीश की तरफ से। हालांकि एक्स्ट्रा को बचाना पड़ेगा आपको, भले अगर बल्लेबाज मेहनत करके अगर स्ट्रोक लगा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप खुद से रन उठाओगे तो टीम बैकफुट पर रहेगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रत्नदीप चौगुले एक ऊंचे और लंबे खत के खिलाड़ी हैं। अंडर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्हें अपने आप को झुकाना पड़ता है बल्लेबाजी के लिए। सतीश तैयार, ओ यहाँ पर देखिए फिर से एक बार नो बॉल है। इस वक्त यहाँ पर ये लाइन का नो दर्शाते हुए अंपायर, आपके पास 3rd अंपायर अवेलेबल है। चलिए एक बेहतर ओवर की तलाश कर रही है टीम रॉयल चैलेंजर्स, लेकिन वो बेहतर ओवर अभी तक किसी भी गेंदबाज से नहीं आया है। ओहो बल्ले का भारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और 2 बड़े बल्लेबाजों को इस वक्त डगआउट में भेजा है इस ओवर में सतीश ने। सत्यराज देवरू के इस वक्त डगआउट के जाते हुए बड़ा धक्का लगता हुआ टीम डेंजर 11 को, जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी थे उनका विकेट यहां पर मिलता हुआ। नए बल्लेबाज प्रफुल्ल, प्रफुल्ल आए हैं नई बैटर मैदान के बीच में। इस ओवर में गेंदें हुई टोटल अब तक 2 और रन संख्या 38। 14 गेंदों पर 38 रन लुटा दिए अब तक टीम रॉयल चैलेंजर्स ने। 2 फेयर गेंद जहां पर 2 विकेट मिले। चलिए डगआउट से आउट कॉल नहीं दे रहा, 3 रन की पेनल्टी रहेगी। लास्ट कॉल फॉर द टीम डेंजर 11, लास्ट कॉल फॉर द टीम डेंजर 11। अगर आप डगआउट से कॉल देंगे तो आपको यहाँ पर 3 रनों की पेनल्टी रहेगी। और ये बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू है। चलिए बैटिंग टीम के पास रिव्यू अवेलेबल है, क्विकली रिव्यू लेना है आपको, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। अंपायर रिव्यू, चलिए नो बॉल यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ टीम डेंजर 11 का। बहुत बड़ा बहुत महंगा ओवर यहाँ पर सतीश सिंह की तरफ से देखने मिलता हुआ। 2 गेंदे इन्होंने फेयर फेंकी और जहाँ पर 2 विकेट मिले हैं। नो बॉल पे +1 रन भी मिला है, मतलब 2 रन मिलते हुए नजर आए और रन संख्या टोटल 40 रन। मात्र 14 गेंदों पर यहाँ पर रन्स आए हैं 40। 2 गेंदों पर रन्स खर्च किए हैं सतीश ने 12। और यहाँ पर तीसरी ये फेयर गेंद और तीसरा विकेट। टीम हैट्रिक होती हुई यहाँ पर।
नए बल्लेबाज लेफ्ट बल्लेबाज साइक एंड पर आए हैं। कौन है मोनिश आए हैं। कमाल के अप्रोच है और कमाल की खिलाड़ी हैं। लेट्स सी किस प्रकार से यहाँ पर मोनिश अपने इम्पैक्ट डालेंगे इस मुकाबले में। हालांकि रन की गति बहुत अच्छी चल रही है, केवल मेंटेन करना है रन की गति। और फिर से एक बार नो बॉल, 3 फेयर गेंद और 3 विकेट और उसके बाद सारे गेंद एक्स्ट्रा नो और वाइड के रूप में। अपने आप से बहुत नाराज नजर आते हुए सतीश। और यहाँ पर एक और अच्छी गेंद है, लेट्स सी देखना होगा। ये लाइन यहाँ सर बेहतर है लेकिन हर्ष गांधी को गेंद नहीं मिली है। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 4-2, 42 रन स्कोर कार्ड पर। पानी मतलब ये सुनना ओहो, यहाँ पर फिर से एक बार खराब गेंद। बहुत महंगा ओवर यहाँ पर सतीश का देखने मिलता हुआ, हालांकि बहुत बड़ा ओवर भी देखने मिलता हुआ। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर और ये फेयर गेंद नंबर 5 यहाँ पर। और बहुत बड़ा ओवर अगर बात की जाए तो टोटल 13 गेंद अब तक डिलीवर कर चुके हैं सतीश इस ओवर में। 2 ओवर इस अकेले इस गेंदबाज ने यहाँ पर अब तक फेंका है। ये भी खराब बॉल है, ये भी नो बॉल रहेगी। 1+1, 2 रन। अपने आप से नाराज यहाँ पर केशव सोनार पूरी तरह से नजर आए हैं अब तक और 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 46 रन स्कोर कार्ड पर। बेहतर गेंद, अच्छी गेंद। हालांकि जितनी गेंदें लाइन पर लेंथ पर फेंकी है वो डॉट रही है, विकेट रहा है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पर इस ओवर में आए हैं और रन संख्या टोटल 47 स्कोर कार्ड पर। इस ओवर से अगर बात की जाए तो 19 रन आए हैं। पहला ओवर 14, दूसरा ओवर 14, तीसरा ओवर से 19 रन। एक खराब गेंदबाजी कही जाएगी टीम रॉयल चैलेंजर मीरा रोड टीम की तरफ से। पानी बांटने के लिए बैठा हुआ है। 2 ओवर में अगर कम से कम 10 से 12 रन अगर आता है तो कमबैक हो सकता है डेफिनेटली। किसर तैयार, अनुभवी गेंदबाज है। बेहतर गेंद यहाँ पर देखना होगा क्या रन पूरा हो पाएगा। चलिए रन यहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा, लेट्स सी। रन है, अंपायर दर्शा रहे क्योंकि खिलाड़ी आगे गए थे। यहाँ पर डेलीबरेटरी यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर पर्पसली यहाँ पर नहीं किया गया है, अंपायर दर्शा रहे हैं। और इसी के साथ एक सिंगल रन मिलता हुआ। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। रन संख्या टोटल 48 स्कोर कार्ड पर। हालांकि इस 2 ओवर में कम से कम रनों पर रोकने की कोशिश यहाँ पर रहेगी टीम रॉयल चैलेंजर की तरफ से, लेकिन दूसरी ओर बात की जाए डेंजर 11 तो 12 गेंदों पर कम से कम 15 से 20 रन की तलाश कर रही है दोनों ही बल्लेबाज। पुलिस तैयार ऑन स्ट्राइक। ओहो, यहाँ पर देखिए एंगल बनाते हुए गेंद, कोण बनाते हुए गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ये बेहतर लाइन है, यहाँ से अब गेंदे का डॉट बनती है तो रॉयल चैलेंजर भी कमबैक कर सकता है इस मुकाबले में। सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए, हल्के हाथ से खेलते हुए एक सिंगल रन। कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग एक्शन में यहाँ पर गेंदबाजी की सुनार इनकी तरफ से बहुत ऊपर से अपने हाथ को लेकर आते हैं नीचे की तरफ। ओहो, बेहतर गेंद। इस प्रकार से गेंदबाजी हमें वाई कट्टा चषक में देखने मिलती है। फुल फ्रीडम होता है बल्ले गेंदबाज को हैंड्स का एंड फुल स्पेस भी देखने मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी केसर सोनार इनकी तरफ से देखने मिलती हुई और पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज को। नए बल्लेबाज अवधूत पीछे, अवधूत सूबेदार बल्लेबाजी के लिए इस वक्त उतरे हैं। एक अवधूत पीछे और एक अवधूत सूबेदार। महेंद्र वेश के ये दोनों दमदार खिलाड़ी हैं। सेक्शन वाइज टूर्नामेंट में, एरिया वाइज टूर्नामेंट में दमदार परफॉर्मेंस किया था और मीरा भाईंदर का सीजन का वो दौर नहीं भूल सकते हम।
अवधूत सुबेदार का डीगा स्पोर्ट्स अर्थात टीम बियाला स्पोर्ट्स के लिए बिरला पैकेज के लिए दमदार खेल खेला था, लेकिन हालांकि अभी इतने टच में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन सिंगल यहाँ पर निकाला जरूर है। अब मोनिश स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। अच्छा ओवर यहाँ पर साबित होता हुआ टीम रॉयल चंद्र के लिए किशोर सोनार के रूप में। अंतिम और आखिरी गेंद इस ओवर से मात्र रन अब तक आए हैं 3। अच्छा स्ट्रोक है लेकिन फील्डिंग भी बेहतर भी है। लेजेंड्स ऑफ मीरा भाईंदर लकी सर थे वहां पर और कमाल की फील्डिंग की है, अपने टीम के लिए 5 रन बताए हैं, यहां पर सेव किए हैं। चलिए डाइव लगाने के बाद कपड़े ऊपर दाग लगी है, लेकिन कहते हैं ना कुछ अच्छा हो तो डेफिनेटली दाग भी अच्छे होते हैं। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 51। यहां पर टीम चाहेगी कम से कम 4 से 5 ओवर का रन अगर आते हैं तो 55-60 ये चेसेबल स्कोर है 5 ओवर में। शिवम शुक्ला तैयार मोनिश के लिए। ओहो पहली गेंद कमाल की, ये बेहतर लाइन है इस वक्त शिवम के लिए। पहले मुकाबले में 4 वाइड डाल के अपना ओवर को एंड किया था, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी आवश्यकता भी है। यहाँ पर फिर से एक और बेहतर गेंद, फिर से एक और बैठती हुई गेंद, समझ नहीं पाए। हालांकि जो फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्लेबाज, खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी। इसके पहले की जो गेंद थी सीधे निकली, इसके बाद यहाँ पर गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पर देखने नहीं मिला है, जगह से स्ट्रोक खेलने की कोशिश और बीट हुए बल्लेबाज। ओहो बल्ले का भारी किनारा, इस वक्त लगता हुआ विकेट कीपर ने आसन में कैच लिया है और शिवम शुक्ला ने यहाँ पर बिगुल बजा दिया है वापसी का टीम रॉयल चंद्र मीरा रोड के लिए। 3 गेंदों पर अब तक कोई रन यहाँ पर नहीं आया है और डेंजर 11 का जो डगआउट है अब पूरी तरह से खामोश नजर आता हुआ। हाँ उसको छोड़, इधर इधर केसर को छोड़, इसको देखा, इसको भी देखा। इधर इधर हाँ ये भाग हो रहा है, चीटी के भाग है। बैट्समैन का अर्शद भाई ने जो शूट किया ना वापस लेगा। बैट्समैन का है ये बाबू, नाम क्या है बैट्समैन का? दीपक आए हैं नए बल्लेबाज। हालांकि बहुत कमाल का इनका हेयर स्टाइल है, ड्रैगन हेयर स्टाइल जिसे कहा जाता है। दीपक क्या अपनी टीम के लिए दीप जो जलाना है रनों का वो जला पाएंगे? लेट्स सी। खराब गेंद, बाहर की गेंद थी ये, सिंगल रन। चलिए डगआउट से आवाज नहीं देना है। चलिए प्लेयर स्टैंड यतिराज देवरू के ध्रुपद पटेल आवाज नहीं देना है, वहां से रनों की पेनल्टी रहेगी। तीन गेंदें बहुत बेहतर रही, लेकिन उसके बाद एक यहाँ पर वाइट बॉल आया है और दीपक स्ट्राइक एंड पर है। ओहो यहाँ पर देखिए ये अंडर ओपन का सिक्सर रहेगा दीपक के बल्ले से। बॉक्स में यहाँ पर रन नहीं मिलेंगे, विकेट यहाँ पर गंवाना पड़ेगा। अगर डेफिनेटली ये अंडर ओपन का मुकाबला होता तो ये 6 होता दीपक के बल्ले से, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज आउट। नए बल्लेबाज यक्ष आए हैं मैदान के बीच में। मिट्टी या क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं यक्ष, लेकिन टफ क्रिकेट दमदार खेलते हैं। लेट्स सी मौका मिला है डेंजर 11 टीम के लिए। राहुल नेतानी के साथ हमेशा डेंजर 11 टीम से खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब 2 गेंदें यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करना है मिट्टी के गेम में, मिट्टी के खेल में अर्थात क्रिकेट के खेल में। चलिए 2 गेंदों का खेल बाकी है। यक्ष रहेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। अच्छी गेंदबाजी शिवम शुक्ला अब तक की है, लेकिन यहाँ पर देखिए वाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन यहाँ पर दिए जरूर है, लेकिन विद द बैट इस ओवर में रन डेंजर 11 के लिए नहीं आए बने। खट करने की कोशिश हल्के हाथ से खेलते हुए इस वक्त सिंगल खेले गए हैं और सिंगल रन पूरा होता हुआ और सिंगल के साथ रन संख्या टोटल 54 रन। हालांकि दबाया इस 2 ओवर में। अगर बात की जाए तो पिछले 11 गेंदों पर टीम डेंजर 11 के लिए रन आए हैं मात्र 7 रन। अंतिम और आखिरी गेंद, क्या अवधूत के बल्ले से यहां पर बाउंड्री देखने मिलेगी? सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए सतीश वहां पर है, एक सिंगल रन मिलता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, इनिंग की समाप्ति होती हुई रन संख्या 55 टीम नया बोल दे तो भाई
डेंजर 11 की तरफ से, और जीत के लिए रन्स बनाने पड़ेंगे। 56 सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी। माइक्रोफोन पर रहेंगे मिस्टर मैडी। मीरा भाईंदर चषक सीजन 4 ऑर्गेनाइज कमेटी सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। रॉयल स्टनर को जीत के लिए 56 रनों की आवश्यकता है, जो कि चेसेबल टारगेट है सर्कल क्रिकेट में। देखते हैं डेंजर 11 के कैप्टन यतिराज देवरिको की क्या स्ट्रेटजी होती है रॉयल स्टनर को कम से कम रनों पर रोकने की और इस मैच को जीतने की। डेंजर 11 की तरफ से पहला ओवर लेकर यतिराज देवरिके, जिन्हें जादूगर कहा जाता है क्रिकेट का, स्पेशली बॉक्स क्रिकेट का जादूगर। ये एक ऐसा कप्तान है जो बल्ले से कुछ नहीं कर पाया तो गेंद से कर देगा, और गेंद से कुछ नहीं कर पाया तो फील्डिंग में कर देगा। बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है डेंजर 11 के लिए। एक सौभाग्य की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि वो यतिराज देवरिके के साथ एक मैदान में उपस्थित हो। स्ट्राइक पे केसर सोनार, एक अच्छा लेफ्टी बैट्समैन जो काफी जोर से गेंद के ऊपर प्रहार करता है और सभी दिशाओं में बाउंड्री मारने की क्षमता रखता है। जीत के लिए रॉयल स्टनर को 56 रनों की जरूरत है। और नॉन स्ट्राइक एंड पे आशीष सेठ, एक तड़तड़ी बैट्समैन जिसे कहा जाता है, जो क्रीज के बाहर आकर जोर से गेंद को मारने की क्षमता रखते हैं। जब भी किसी बड़े खिलाड़ी का नाम आता है तो मीरा भाईंदर की शान शाहनवाज खान को याद किया जाता है। किसी कारणवश वो खिलाड़ी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मर, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हर फॉर्मेट की क्रिकेट को बखूबी खेलता है। ध्रुपद ऑन विकेट कीपिंग, एक बढ़िया फील्डर, चुस्त फील्डर जो लपक झपक के गेंद तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। पहला ओवर लेकर यतिराज देवरुके, ऑन स्ट्राइक केसर सोनार, नॉन स्ट्राइकर आशीष सेठ। हो गया बॉलिंग टीम को 20 मिनट दिया जाएगा अपना सेशन खत्म करने के लिए। अगर उससे ज्यादा समय ले तो 3 रनों की पेनाल्टी लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे इनिंग की पहली ओवर की पहली गेंद, 56 रनों का लक्ष्य रॉयल स्टनर के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे केशव सोनार, और ये दिशाहीन गेंदबाजी
अंपायर का नो बॉल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन रॉयशर के खाते में जुड़ता हुआ। खिलाड़ियों से निवेदन है अनुशासन का पालन करें और डगआउट में जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी बैठे हैं कृपया वो बाहर आ जाएं, वो प्लेइंग 11 के लिए है। और ये वाइड गेंद, मैच को जीतना है तो इस एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना होगा डेंजर 11 को, वरना उनके लिए डेंजर हो सकता है ये। और बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में कवर्स की तरफ 4 रनों के लिए केसर सोनार ने इस पहली इलीगल बॉल को 4 रनों में तब्दील किया है। ओवर की दूसरी गेंद, अब तक 6 रन लग चुके हैं स्कोरबोर्ड पे। और ये बहुत ही बढ़िया गेंद, जोर से मारने की कोशिश, हल्की सी बैट को लगती, फील्डर के हाथों में 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक पे आशीष सेठ, जिन्होंने पिछले मैच में पहली गेंद पे चौका मार के दिखा दिया था कि हमें क्षमता है, हम बाउंड्री की सीमा रेखा को पार कर सकते हैं। भाईंदर वेस्ट का ये लड़का जिसने काफी नाम बनाया है क्रिकेट में, अपना बॉक्स क्रिकेट में 1 रन लेने में माहिर थे एक टाइम पे बॉक्स क्रिकेट में। और ये स्वीप मारने की कोशिश, लेकिन गेंद पैरों को लगती, सीधे कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी बाबू द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉल सीधे कवर्स की तरफ, फील्डर के हाथों में 1 रन मिलेगा। वो अभी भी नस काट के घूम रहा है। और ये अंपायर्स ने डिसीजन के लिए रिव्यू मांगा है। गेम को सटीक और सिंपल बनाने के लिए रिव्यू सिस्टम बनाया गया है, जिसमें डिसीजन को सम्मान दिया जा सके। थर्ड अंपायर चेक करते हुए देखते हैं मेन अंपायर का क्या फाइनल डिसीजन होगा। ये क्या ये नो बॉल होगा या ये लीगल बॉल होगा? अंपायर का डिसीजन नो बॉल। शायद ये गेंद कमर के ऊपर से डाली गई थी, इसलिए इसे बॉक्स क्रिकेट के रूल के हिसाब से नो बॉल दिया गया है। एक अतिरिक्त रन रॉयल स्टनर के खाते में जुड़ता हुआ और डेंजर 11 के लिए 1 एक्स्ट्रा रन का खतरा। इस कड़कती धूप में हमारे साथ दोनों अंपायर ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, और सीधे कवर्स की दिशा में 4 रनों के लिए ये रुका जा सकता था, लेकिन गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 और रन रॉयल स्टनर के खाते में जुड़ता हुआ और स्कोरबोर्ड 4 रन ऊपर खिसकता हुआ। बहुत ही बढ़िया संकेत है रॉयल स्टनर के लिए। केसर का क्रीज पे होना बहुत जरूरी है, अगर इस मैच को जीतना, उन्हें 56 रन के लक्ष्य को हासिल करना है। अगली गेंद, और ये दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का वाइड बॉल का इशारा। डेंजर 11 को इस डेंजर को रोकना होगा अगर उन्हें मैच में बने रहना है तो। बाबू टू केशर, फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। और ये बहुत ही बढ़िया कीपिंग, और उससे भी बढ़िया गेंद बैट्समैन को भेजती सीधे कीपर के हाथों में।
और ये फिर से पॉइंट की तरफ मारा है 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट गैप में केसर के बैट से। जिस तरह केसर दूध में एक रंग और चमक ला देता है, ठीक उसी तरह केसर रनों के स्कोर बोर्ड पे एक अलग सी चमक लाते हुए बॉलिंग टीम को सिर्फ 20 मिनट मिलता है अपना सेशन खत्म करने के लिए। उससे ज्यादा समय लिया तो 3 रनों की पेनाल्टी लगेगी। दूसरा ओवर डेंजर 11 के लिए लेकर आते हुए मयूर। मयूर एक बहुत ही सिंपल खिलाड़ी और सिंपल गेंदबाज है जो बैट्समैन को चकमा देने में माहिर है। देखते हैं वो आशीष शेठ के साथ क्या करते हैं और आशीष की क्या स्ट्रेटेजी होती है। दोनों खिलाड़ियों ने काफी क्रिकेट एक साथ खेली हुई है टर्फ क्रिकेट में और दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। पर यहां पर जानने की नहीं, एक दूसरे के गेम को पहचानने की जरूरत है क्योंकि आपकी टीम को आपके परफॉर्मेंस की जरूरत है। दूसरी ओवर की पहली गेंद और एक जोर से मारने की कोशिश और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर पर्दे के ऊपर से। और अंपायर का नो बॉल का इशारा था लेकिन ये बॉल काउंट दिया जाएगा क्योंकि विकेट प्राप्त हुई है इस गेंद पर। आशीष ने फिर से वही गलती की जो उन्होंने पिछले मैच में। एक खिलाड़ी को ये सीखना चाहिए कि आप पहली बार कैसे आउट हुए थे, दोबारा वैसे ना हो सकूं मैं अपनी टीम को, क्योंकि वो रन बनाने में सक्षम थे, सक्षम हैं और उन्होंने बहुत बार अपनी टीम के लिए अच्छे रन बनाए हैं। नो बॉल का 1 रन है ना, पैर से। आशीष के आउट होने के बाद शिवम शुक्ला ऑन स्ट्राइक। शिवम शुक्ला एक अच्छे बैट्समैन है जो हर फॉर्मेट में हर तरीके से रन बनाना जानते हैं। उन्होंने भी मयूर के साथ काफी क्रिकेट खेला हुआ है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन और एक बॉलर की खासियत होती है कि वो बैट्समैन के हिसाब से फील्डिंग लगाता है और फील्डिंग में परिवर्तन करता है क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी किस गेंद पे मैं बैट्समैन को किस तरीके से स्ट्राइक करने का मौका देता हूं। स्कोर बोर्ड पे 18 रन लग चुके हैं 1 ओवर 1 बॉल की समाप्ति के बाद। काउंट हो गया काउंट है। दूसरी गेंद मयूर टू शिवम और ये जोर से मारने की कोशिश लेकिन गेंद सीधे हाथों में और ये दूसरी विकेट मयूर के खाते में। जैसा कि मैंने कहा था बैट्समैन को चकमा देने में काफी माहिर है, उन्हें पता है कि गेंद को कहां से घुमाना है और बैट्समैन किस तरफ स्ट्राइक करने वाला है, इसीलिए शायद फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। और सर्कल क्रिकेट की एक खासियत होती है कि आप फील्डिंग किस तरीके से लगाते हैं और किस तरीके की गेंद करते हैं, ये निर्भर करता है आपके विकेट लेने के लिए। अब तक डेंजर 11 के लिए ये ओवर अच्छा साबित होते हुए और रॉयल स्टार के लिए डेंजर साबित होते हुए 18 हुआ 18, 1 ओवर 17 था और इसमें एक नो बॉल आया बस। स्कोर बोर्ड पे 18 रन लग चुके हैं। 17 फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। महेश चाटे ऑन स्ट्राइक, लेफ्टी बैट्समैन जिन्होंने काफी बार बखूबी पारियां खेली हुई हैं, छोटी पारियां ही सही लेकिन अच्छी पारियां खेली अपनी टीम के लिए। और जोर से मारने की कोशिश लेकिन 1 रन मिलेगा। मीरा भाईंदर शतक सीजन 4 हरमन डिसूजा जी का हार्दिक स्वागत करता है। और ये जोर से मारने की कोशिश लेकिन चकमा देती हुई गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग रही है अभी तक मयूर की।
रिवर्स स्वीप की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, अंपायर का एक अतिरिक्त रन रोशन के खाते में जुड़ता हुआ। ये एक्स्ट्रास जो है डेंजर के लिए ही डेंजर हो सकते हैं, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें अपने एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि हमने सिर्फ 56 रनों का लक्ष्य दिया है जो कि अचीवेबल है 5 ओवर्स में। और ये फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन रॉयल स्टर्न के खाते में। स्कोर बोर्ड 1 रन ऊपर खिसकता हुआ। गेंदबाज को यह ख्याल रखना होगा कि आपके खिलाड़ी चमचमाती धूप में खड़े हैं, मैच को जितना जल्दी खत्म किया जा सके। क्लोज कीपिंग डीपी द्वारा, और ये फिर से गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद बीट करती हुई बैट्समैन को। नहीं वापस मैंने दुकान बता के भेजा मैंने उसको। यहाँ 5 मिनट लगता है। मयूर पाटिल, मयूर की अगली गेंद, सॉरी टू केशा सोनार। फील्डिंग में परिवर्तन, बहुत ही बढ़िया शॉट, और ये बाउंड्री स्ट्रेट केसर के बैट से। केसर अपना गुण दिखाते हुए, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। इसी के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा है 26 रनों पे। अंपायर का नो बॉल का इशारा, और ये नियम के हिसाब से अगर गेंद पर्दे के ऊपर से जाती है, चाहे जितनी भी टप्पा हो, एक ही रन मिलेगा। एक खिलाड़ियों को पता होना चाहिए, एक प्रोफेशनल सर्कल क्रिकेट खेल रहे हो आप, आपको अंपायर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। 2 टप्पा 4 टप्पा सब बाद में करो। क्या बोला? फिर से रेशुभ की कोशिश, लेकिन गेंद कीपर को बीट करती हुई। और ये अंपायर का वाइड बॉल का इशारा, 1 रन मिलेगा इस पर। एक एक्स्ट्रा। शाहनवाज खान, एक मीरा भाईंदर के स्टार जिसे कहा जाता है, उनका मैसेज हमें मिल चुका है, और हम ये दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द मैदान पर नजर आएंगे और फिर से वो चमत्कार दिखाएंगे अपने बल्ले से और गेंद से, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर का नाम रोशन किया है, बहुत ही बढ़िया नाम दिया उन्हें मीरा भाईंदर को। और ये फिर से जोर से मारने की कोशिश, देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन होता है। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, एक एक्स्ट्रा रन रॉयल स्टर्न के खाते में जुड़ता हुआ। मैं बॉलिंग टीम को सचेत कर दूं कि 20 मिनट का समय आपको मिलता है आपके 5 ओवर के सेशन को कंप्लीट करने के लिए। इस वाइड बॉल के डिसीजन के लिए अंपायर ने रिव्यू लिया है। थर्ड अंपायर से गुजारिश है अपना डिसीजन बताएं। थर्ड अंपायर चेक करके क्या गेंद स्टंप को टच होकर गई है या स्टंप से थोड़ी दूरी से गई है।
मीरा भाईंदर चषक सीजन 4 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे मित्र दीपक झा का हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर एक बहुत ही सुझे हुए खिलाड़ी हैं जो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं अपनी कंपनी की तरफ से। अंडरआर्म क्रिकेट में कॉर्पोरेट में काफी नाम है इनका। हर बेटा अपनी माँ के लिए तेंदुलकर ही होता है अगर वो क्रिकेट खेलता है तो। अंपायर अपना फाइनल डिसीजन बताएं। डॉट बॉल है तो ओवर हो गया। इसे डॉट बॉल घोषित किया जाता है और ओवर की समाप्ति इसी के साथ। अभी भी दोनों टीमों के लिए एक एक रिव्यू बाकी है और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा है 30 रनों पे 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस चमचमाती धूप में चमचमाता क्रिकेट देखने का मजा ही अलग होता है। हमने उम्मीद नहीं थी कि इतने दर्शक होंगे यहाँ पे। 35,260 लोगों की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है अब तक। भाई 18 में 25 चाहिए बोलो तो 17 26 बॉल दिया ना वो वाइड डाला 30 बॉल लो पहले गया अंदर सर्कल कौन डाल रहा है। हाँ चलो ये ओवर में मैच बना देगा। इस कड़ी धूप के कारण अंपायर्स को डिसीजन देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए रिव्यू का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ लेग अंपायर भावेश जोशी ग्राउंड पे। भावेश जोशी से गुजारिश है थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं डिसीजंस के प्रति। भावेश जोशी ने अब तक 260 मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं बॉक्स क्रिकेट में। बाबू डुकेशर, देखते हैं बाबू अब क्या चमत्कार करते हैं, क्योंकि पिछला ओवर उनका कुछ खास नहीं रहा है। जैसे उनसे अपेक्षा की जाती है उस अपेक्षा को उन्होंने उपेक्षा में बदल दिया है। तीसरे ओवर की पहली गेंद और ये दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक एक्स्ट्रा रन। और काफी जोर से किया है प्रहार, लेकिन बॉल सीधे पॉइंट पे फील्डर के हाथ में। और खिलाड़ियों से निवेदन है अंपायर के डिसीजन का सम्मान करे, लेकिन अंपायर ने रिव्यू ले लिया है। ये रिव्यू सिस्टम जितना अच्छा है उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है सेशन को पूरा करने के लिए, जिसमें अब तक 3 रिव्यू हो चुका है। बॉल पे किधर वो दे रहे हैं। रुक जा। और ये लीगल बॉल, चाटे ऑन स्ट्राइक और एक्स्ट्रा गेंद मैदान के बीच। बाहर खड़े दर्शकों से निवेदन है ऐसी हरकतें ना करें जिससे मैच में बाधा पड़े। और बहुत ही बढ़िया गेंद, फर्नीचर डामाडोल करते हुए महेश चाटे को वापस पवेलियन भेजते हुए। जिसकी उम्मीद थी डेंजर 11 को यतिराज देवरिको से, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है और गेंदबाजी से अपनी टीम को वापस मैच में लाते हुए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन।
गांधी ऑन स्ट्राइक, सोनार ऑन नॉन स्ट्राइक, देवरू के बॉलिंग और बहुत ही बढ़िया गेंद और सीधे कीपर के हाथ में बहुत ही बढ़िया कैच ये विकेट कीपर डीपी द्वारा और एक इनफॉर्म बैट्समैन को वापस पवेलियन भेजते हुए रितेश जायसवाल, जिगर संघानी और राजू भाई। राजू भाई, जिगर और प्रीतेश जायसवाल के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे कमेटी के लिए लंच का इंतजाम किया है बिरयानी के रूप में। हम उनके आभारी हैं। एक अच्छा सपोर्ट है कमेटी के लिए जो खिलाड़ियों में एकता का भाव बढ़ाता है। बहुत ही बढ़िया गेंद कवर्स की तरफ खेला है धीरे हल्के हाथों से। 1 रन के लिए बॉल फील्डर के हाथ में, फिंकू 1 रन मिलेंगे। लक्की सर एक जाने माने खिलाड़ी। 14 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता, जो पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। देखते हैं डेंजर 11 कितना डेंजर साबित होता है। और बहुत ही बढ़िया गेंद सीधे बीट अंपायर का। जैसे बैठ रहे उसे बॉल निकल ही जा रही 12 गेंदे 17 रन। केसर सोनार ऑन स्ट्राइक और ये मोनिस की पहली गेंद। रिवर्स स्वीप 4 रन के लिए जाते हुए ग्यारह गेंदे 13 रन की आवश्यकता। और एक स्वीप मारते हुए डॉट गेंद। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 4 विकेट्स 3.3 ओवर। लोग का भी है। और यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके की फील्डिंग लगाई है यहाँ पे। और ये बॉल डायरेक्ट सर्कल के बाहर जाते हुई और एक विकेट जाता हुआ यहाँ पे रॉयल स्टर्नर का। देखना होगा अगला बल्लेबाज कौन है। अगला बल्लेबाज सिद्धार्थ। अरे खेलने दे। आठ गेंदे 12 रन। सिद्धार्थ ऑन स्ट्राइक। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पे, 1 रन मिलता हुआ।
यहाँ पे यतिराज देवरू के बाबू फील्डिंग लगाते हुए। ओवर की लास्ट बॉल है। और ये केसर आगे बढ़ के सामने मारते हुए 4 रनों के लिए। और अब आखिरी ओवर 6 गेंदे 7 रन। रत्नदीप लास्ट ओवर लेके आते हुए डेंजर 11 के लिए। छह गेंदे 7 रन की जरूरत है। और ये पहला बॉल यहाँ पे बोल्ड होते हुए बहुत ही अच्छी लेग ब्रेक। देख देख और अच्छा बल्ले, बहुत ही अच्छा गेंद था यहाँ पे। अगले बल्लेबाज सतीश 5 गेंदे 7 रन। बहुत ही अच्छा गेंद पैर पे लगते हुए, लेकिन 1 रन। 4 गेंदे 6 रन। केसर सोनार विनिंग शॉट मार पाएंगे 6 रन। 4 हेलो ठीक, चलिए स्वागत है सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का फिर से एक बार। और ले चलेंगे आपको जहां पर 4 गेंदे हैं, 6 रन की आवश्यकता है। टीम रॉयल चैलेंजर्स अर्थात टीम रॉयल चंदर मीरा रोड के लिए केसर सोनार वन मैन शो आर्मी की तरफ मैदान के बीच में लड़ रहे हैं। क्या कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने दिखाई अब तक, लेकिन मैच को फिनिश करना ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इस मुकाबले में। अगर मैच को फिनिश करते हैं तो डेफिनेटली हीरो बनेंगे। 4 balls and 6 रन रिक्वायर्ड टू विन। रत्नदीप चौगुले गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार होते हुए क्या विविधता दिखाएंगे गेंद में। लेट्स सी, कदमों का इस्तेमाल किया है इस वक्त थर्डमैन गेंद दिशा में। गेंद 1 रन पूरा किया दूसरे रन के लिए। क्या यहाँ पर 2 रन पूरा हो पाएगा? लेट्स सी। ओहो, यहां पर देखिए ओवर थ्रो भी हुआ है। अब तो ओवर थ्रो भी हुआ है। लेट्स सी, नॉन स्ट्राइक एंड से तो स्ट्राइक छूटी थी या फिर नहीं छूटी थी, अंपायर का डिसीजन। लेट्स सी, वेट फॉर द अंपायर सिग्नल। चलिए, क्या यहां से दोनों ओर से क्रीज छोड़ना इंपॉर्टेंट था या फिर एक क्रीज से एक और से क्रीज छोड़ना इंपॉर्टेंट था? अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। चश्मा लाना चाहिए यार।
पहले से भाग रही हो मैं रुक के चलिए दोस्तों, मैच को ऑन करना है, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, मैच को ऑन कराइए जल्द से जल्द। फीमेल्स टीम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम मीरा भाईंदर चषक 2024 सीजन 4 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। यह पहला सीजन ऐसा रहेगा जहां पर फीमेल्स को भी यहाँ पर मौका दिया गया है खेलने के लिए। टोटल 6 टीमें विभिन्न विभागों से यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, उन सभी का हम स्वागत करते हैं मीरा भाईंदर चषक। और ये पुल डी का सेकंड मुकाबला यहाँ पर देखने मिलता हुआ, जहां पर केसर सोनार और साथ में सतीश हैं बल्लेबाजी के लिए, जहां पर अब जीत के लिए रन्स बनाने हैं। 3 balls and 5 runs required to win। एक जबरदस्त मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पर देखने मिलता हुआ दर्शकों को। और डेफिनेटली इस मुकाबले में बहुत समय लिया है, क्योंकि इसमें थर्ड अंपायर्स की मांग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिसीजन बहुत बदलाव देखने मिले हैं। लेकिन अभी भी मैच का इक्वेशन, मैच का जो पूरा मोमेंटम है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि 3 गेंदें हैं और जीत के लिए रन चाहिए 5। 3 balls 5 runs महत्वपूर्ण गेंद रहेगी इस ओवर की। ये गेंद जहां पर अत्यधिक चौगुले रहेंगे, स्ट्राइक एंड पर सामने रहेंगे सतीश। यहाँ पर चेक किया, लेकिन यहाँ पर हालांकि स्टंप पर बैट अगर गेंद लगाते स्टंप पर तो शायद विकेट मिलती थी मंकी विकेट के रूप में, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली है। बहुत दूर थे अपने क्रीज के, अपना बॉडी बैलेंस था वो बहुत आगे की तरफ गया। जिस प्रकार से ग्रेविटी होती है ना, आगे की तरफ फोर्स होते हैं, उसी प्रकार से आगे निकल गए थे गेंदबाज और पूरी तरह से यहाँ पर रिदम में नहीं थे। अब फिर से एक बार तैयार होते हुए 3 balls 5 run। स्लोअर गेंद, बल्ले का भारी किनारा मॉनिश है वहां पर, जहां से मिलेगी 1। अब गेंदे हैं 2, रन चाहिए 4। बॉल डिलीवर होते वक्त अगर किसी भी खिलाड़ी ने अगर कॉल दिया तो डेफिनेटली अंपायर नो बॉल देंगे। 2 balls 4 run required to win। लेट्स सी
कौन सी टीम की जीत होती है और कौन सी टीम की हार। हालांकि कोशिश दोनों ही टीमें करेगी। एक और टीम मीरा रोड है तो दूसरी और अगर बात की जाए तो टीम डेंजर 11 भाईंदर वेस्ट की टीम है। आमने सामने दोनों ही कड़क टीमें हैं, दोनों ही कड़क खिलाड़ी भी हैं, लेकिन जिस बल्लेबाज ने मुकाबले में जान डाली है वो बल्लेबाज साइक एंड पर बतौर ओपनर के रूप में आए थे अपनी टीम के लिए। एक 55 रनों का जो लक्ष्य था उसको चेस कर रहे थे और अब तक अच्छी बल्लेबाजी केसर सोनार ने की है, लेकिन ये परफेक्ट मोमेंट है उन्हें भी आज हीरो बनने का। 2 गेंदे और जीत की रन चाहिए, टोटल 4 चाहिए। नजरें सभी की बनी हुई है मैच के ऊपर। 2 गेंदे 4 रन, एक बाउंड्री, मैच बदल सकता है, यहाँ पर मैच जीत सकती है रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड की टीम। लेट्स सी, 2 balls and 4 रन रिक्वायर्ड टू विन। वंस अगेन रतनदीप तैयार होते हुए। बहुत क्रुशियल ये गेंद रहेगी, यहाँ से 2 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता थी और डेफिनेटली अगर रॉयल चैलेंजर्स टीम जीतती है तो मुकाबले में बनी रहेगी, इस सीजन में भी बने रहेगी, लेकिन अगर यहाँ से हारती है तो डेफिनेटली उनका सफर यहाँ पर एंड हो जाएगा। 2 गेंदे 4 रन। अनुभवी बल्लेबाज केसर सोनार। क्या यहां पर लगाएंगे अपनी टीम के लिए? 2 गेंदों पर 4 रन। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, लगाना है केवल 4। चलिए, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं फील्डिंग यूनिट, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। और यहाँ पर देखिए स्विच करने की कोशिश थी, हालांकि अनुभवी बल्लेबाज है लेकिन ये फेस पर लगी है गेंद। क्या कमाल की ये गेंद थी, पड़ने के बाद बाउंस मिला, उछाल मिला और बीट हुए। हालांकि मोनिश वहां पर स्माइल देते हुए कि ये गेंद मेरे पास तलक नहीं आई है। और अब 1 बॉल 4 रन। क्षमता है केसर सोनार ने ऐसे हर मैदान पर, हर क्षेत्र में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए परचम लहराया है और एक बड़े खिलाड़ी भी है और आसान होता है किसी भी बड़े खिलाड़ी को बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट कर पाना। जब एक बॉल में 1 होता है ना तो प्रेशर कुछ अलग होता है, लेकिन अब यहाँ पर 1 बॉल 4 चाहिए। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी के ऊपर होगा तो वो फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों के ऊपर होगा, क्योंकि उन्हें बॉल को स्टॉप करना है, जी जान सब लगा देना है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। 1 गेंद 4 रन। फील्डिंग की बात की जाए तो ऑन साइड में टोटल 4 खिलाड़ी हैं, ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी लगाए गए हैं। बड़ा गैप जरूर है स्क्वायर लेग की क्षेत्र में, क्या वहां पर गैप ढूंढ पाएंगे? 1 बॉल 4 रन। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए टीम को यहां पर आवश्यक रहेगा टीम रॉयल चैलेंजर्स मीरा रोड। 1 बॉल 4 रन। कदमों का समाज सामने की तरफ खेला है, जरूर के वहां पर और केवल एक सिंगल मिलेगा, बॉडी को लेकर गेंद गई है और इसी के साथ टीम रॉयल चैलेंजर्स यहां पर उनका सफर एंड होता हुआ। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी केसर सोनार ने यहां पर दिखाई है और बहुत ही दमदार यहां पर खेल टीम डेंजर 11। अभिनंदन एंड कंग्रेचुलेशन टीम डेंजर 11। ले चलेंगे आपको टॉस के लिए नेक्स्ट मैच के एंड मैन ऑफ द मैच की और भी। चलिए दोस्तों, मैन द मैच देंगे पिछले मैच का भी और इस मैच का भी। पिछले मैच का ऑलरेडी हम विशाल चतुर्वेदी को दे चुके हैं, तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच यहाँ पर देंगे और उसके बाद टॉस करेंगे। पूल डी का लीग मैच का आखिरी मुकाबला रहेगा, 2 ओवर्स का रहेगा टेबल टॉप के लिए। चलिए टॉस मैन ऑफ द मैच के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने दमदार खेल किया विद द बैट और आखिरी मोमेंट पे बॉल को स्टॉप किया, यतिराज देवके बने प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए यतिराज, आपल्याला देखील विनंती असणार आहे, आपण देखील त्वरित या आपल्या सन्मान या ठिकाणी स्वीकारण्यासाठी प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे यतिराज देवरुके, वन ऑफ द ग्रेट अँड फायनेस्ट फ्रॉम मीरा भाईंदर, आणि सातत्याने नक्कीच जबरदस्त खेळ केलाय आणि तो ठरलेला आहे मॅन ऑफ द मॅच। मला याला द्यायचं रत्नाला सन्मान या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच हे पुरस्कार तुमच्या खेळाडूच्या माध्यमातून, एक अनुभवी खेळाडूच्या माध्यमातून, नक्कीच एक युवा खेळाडूला या ठिकाणी देऊन हे सन्मान केले जात आहेत। रतनजी चौगुले एक मोठेपणा लागतो या सर्व गोष्टी करण्यासाठी, मात्र यतिराज देवरुखेने ते करून दाखवलंय आणि सांगितलंय ही मॅच बाबा मी नाही तुम्ही काढली आहे, तुझी मेहनतीवर तू ठरलेला आहे प्लेयर ऑफ द मॅच। अभिनंदन रत्नदीप, काय म्हणशील? अगदी यतिराज देवरुखे ठरला मॅन ऑफ द मॅच, मात्र त्यांनी ती ट्रॉफी तुला दिली आणि त्या संपूर्ण मॅच बद्दल आणि या मोठेपणाबद्दल देवरुखेच्या पूर्ण ओव्हरऑल या मॅच बद्दल। हाँ थैंक यू बाबूला।
त्यांनी मला दिला मॅन ऑफ द मॅच. मी फक्त माझ्या टीमसाठी खेळत होतो, त्यानुसार मी बॉलिंग टाकली, बट मला त्याचा बेस्ट एफर्ट्समुळे मला त्याचा रिझल्ट निघाला चांगला. थँक्यू. चला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा असणार आहे. तर हेतीराज थांबायचं आपल्या टॉससाठी आणि टीम कंधारी किंग्स कॅप्टन रंजीत यादव टॉस के लिए आना है. 2-2 ओवर का मुकाबला रहेगा. लेट्स सी कॉल यहाँ पर कौन देने वाले. 2-2 ओवर, यस 2-2 ओवर है ओनली. चलिए कॉल कोण देगा. डेंजर युनियनसाठी कॉल या ठिकाणी हेड आहे आणि टॅल या ठिकाणी आलेला आहे. तर डिसीजन बताना है. कंधारी किंग्स टॉस है, रंजीत यादव 2 ओवर का मुकाबला है. डिसीजन क्या रहेगा. अभी डिसीजन आपको यहीं पे देना है. रुको ना, 2 मिनट बता रहा. चलिए टीम कंधारी किंग्स एंड टीम डेंजर 11 के बीच क्वार्टर फाइनल की फाइट होगी, जहां पर डेफिनेटली कौन सी टीम रहेगी जो टेबल टॉप करेगी. 2-2 ओवर का मुकाबला और इसके बाद फीमेल्स के मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे. दोस्तों ले चलते हैं आपको अब लाइव एक्शन की तरफ, जहां पर टॉस जीता है टीम कंधारी किंग्स ने. आई थिंक सो डिसीजन फील्डिंग करने का लिया है. चलिए टाइम स्पेंड ना करें, रिक्वेस्ट आप सभी से, क्योंकि एज अ बॉयज आप कहीं पे भी कितने भी रात में जा सकते हैं, बट एज अ गर्ल बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत दूर से आज मीरा भाई के क्षेत्र में सभी फीमेल्स टीम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं. कितने ओवर का मैच. चलिए 2-2 ओवर का मुकाबला, बहुत ही दमदार खेल यहाँ पर देखने मिलेगा. डेफिनेटली दोनों ही टीमों के बीच में जो टीम जीतेगी वो टेबल टॉप पे रहेगी और अकॉर्डिंगली उसका शेड्यूल जो मैच है A वर्सेस B, B वर्सेस D, वो शेड्यूल आप तक ऑलरेडी ग्रुप में पहुंचाया गया है. तो डेफिनेटली लेट्स सी पूल डी में अब टेबल टॉप कौन करेगा. ये दोनों टीमें हालांकि क्वालिफाई कर चुकी है, इसीलिए ओवर यहाँ पर थोड़े से कम किए गए हैं. 2-2 ओवर. जय भारत यश गर्ल्स और आरसीसी आई है क्या ग्राउंड पे. जय भारत यश गर्ल्स आरसीसी और फ्रेंड्स. चलिए यहाँ पर कॉल दिया जाएगा फीमेल्स टीम के लिए. फर्स्ट जो टीमें यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अभिषेक मंडिलिया एंड कमेटी मेंबर से रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट करने बोल. जय भारत यश, देखो व्हाट्सएप किया, देखो जय भारत यश गर्ल्स. चलिए दोस्तों गर्ल्स के लिए फर्स्ट मैच जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस आरसीसी. अगर टीम यहाँ पर उपस्थित हुई होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए उपस्थित रहना है. टीम जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस आरसीसी, अगर टीम यहाँ पर रिपोर्ट कर चुकी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप टॉस के लिए जल्द से जल्द इनिंग ब्रेक में अवेलेबल रहना है. टोटल 6 टीमें आपको नजर आएंगी खेलते हुए. जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस आरसीसी का पहला मुकाबला, देन सेकंड मुकाबला अगेन जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस फ्रेंड स्क्वाड, देन उसके बाद अगेन फ्रेंड स्क्वाड वर्सेस आरसीसी. ये पहला ग्रुप है. देन उसके बाद बी ग्रुप में इंद्रलोक दिवांश वर्सेस सनशाइन के बीच फर्स्ट मैच ग्रुप बी में, एंड देन ग्रुप बी में सेकंड मैच युवा वर्सेस इंद्रलोक दिवांश वर्सेस सनशाइन वर्सेस युवा. चलिए इनिंग ब्रेक में टीम जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस आरसीसी कैप्टन एंड प्लेयर्स से रिक्वेस्ट आएगा कि रेडी होना है. 2-2 ओवर के केवल मुकाबले हैं. हालांकि जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे बहुत मजा आएगा. कल के दिन हमने 2 बजे तक मुकाबले पूरे देखे. पूल A-B-C में से टोटल 6 टीमें ऊपर आए हैं और 3 टीमों का सफर एंड हुआ है. और आज पूल डी में से टीम रॉयल शनर का यहाँ पर सफर एंड हुआ है. और अब ये 2 टीमों में से कौन सी टीम टेबल टॉप करेगी, इसके लिए यहाँ पर ये मुकाबला यहाँ पर देखने मिलेगा. बल्लेबाजी के लिए यतिराज देरू के और उनके साथ में है ध्रुपद पटेल, और गेंदबाजी के लिए रंजीत यादव. अंपायरिंग के लिए सोनू शेख और अभिषेक मंडालिया. बहुत ही जबरदस्त एफर्ट और मेहनत की है अभिषेक मंडालिया ने. मतलब हाँ टी शर्ट नहीं है. व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक कंपलसरी है. व्हाइट टी शर्ट प्लेन और ब्लैक ट्रैक कंपलसरी. नहीं सबको बोला हुआ है. चलिए हाँ क्या
कैप्टन लोग को बुला, सबके 11 प्लेयर रहेंगे तो जय भारत यश गर्ल्स वर्सेस आरसीसी। अगर